अभी हम इनके परिवार के लोगों से मिले जो 17 साल के थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुदकुशी कर ली। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है। उन्हें अपना मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो मैं सब नीट पेपर में जो बच्चे आहत हुई कुछ बच्चे जो है इतनी ज़्यादा आहत हुई, वो जो है सुसाइड करने को मजबूर हुई। और ऐसी में सुसाइड की बात जो है उनकी परिवार वाले बुरी तरीक़ा से टूट गए और उन परिवार वाले से मिलने जो है आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। आखिरकार इस देश को कहां लेकर जा रहे, क्या इस देश में एक पेपर लीक हो जाते हैं जहां पर इस देश में छोटे बच्चों की डायपर लीक नहीं होते और इतना बड़ा भविष्य जहां पर नौजवानों के भविष्य बनेंगे, 22 लाख भविष्यों को जो है ऐसी लीक कर दी जाते, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे, यानी कि कहा जाए तो नीट की पेपर की तैयारियों के लिए मेहनत तो लगते ही है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगते हैं इसका अंदाज़ा जो है आप और हम नहीं लगा सकते हैं। जो नीट का पेपर देते हैं, जो नीट की पेपर की तैयारियां करते हैं, उनकी माँ बाप और उनके बच्चे जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे कितने पैसे खर्च होते हैं, इसके पीछे कितना मेहनत लगते हैं। और ऐसी में नीट की पेपर जो है इनको टाइम नहीं लगते हैं बिल्कुल भी, और ना ही ये एक बार सोचते हैं, बच्चों की पेपर को ऐसे लीक कर देते और वही बच्चे जो है आहत हो जाते। कोई जो है अपना आप को संभाल पाते, कोई इतनी ज़्यादा टूट जाते हैं जो वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाते। आखिरकार वो सुसाइड नहीं है, ये प्रशासन का, ये सिस्टम का जो है कहीं ना कहीं गलती है और ये जो है ये कह सकते हैं हत्या है। ऐसी सिस्टम के कारण ऐसे बच्चे जो है अपनी जान देने को मजबूर है, और अगर वो ऐसी सिस्टम के कारण अपना जान दे रहे, जान देने की जिम्मेदार जो है सिस्टम के ऊपर जिम्मेदारी है, और ऐसी सिस्टम के कारण जो है ऐसे बच्चों की जान जा रहे, तो उनकी जान नहीं जा रहे बल्कि हत्या है। ये तमाम सारी बातें जो है अरविंद केजरीवाल कहते हैं, और एक बार अरविंद केजरीवाल के बयान सुने। उन्होंने बहुत सारे बच्चों से अपील किए जो हम सब मिलकर लड़ेंगे, इस तरह से हिम्मत नहीं हारना है और ना ही आपको इस तरह से डिप्रेशन में जाना है और ना ही इस तरह के कदम तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। हम सब मिलकर लड़ेंगे इस तरह की तानाशाही सरकार से, इस तरह की प्रशासन से, इस तरह की सिस्टम से जो है हम मिलकर लड़ेंगे। आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखना होगा, हौसला आपको रखना होगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की बयान सुने। सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है और हम सब लोग मिलके इसका समाधान निकालेंगे। तो आप कोई भी प्लीज़ आप अपने आप को सब लोग संभालिए, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करेगा, सब लोग मिलके संघर्ष करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। आपके बारे में नीट एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए या चालू रहनी चाहिए? वो नीट की एग्ज़ाम नहीं, कैंसिल तो हो गई है। नहीं, आगे भी पर ऐसे इस तरह से ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर। अगर साल दर साल बार नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग शामिल हैं। कल जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसे जब पुलिस ले जा रही है तो उसे वो खुद ही कैमरा में लोगों को बोल रहा है कि आप छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो बड़े लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग सारी मशीनरी बड़े लोगों के कंट्रोल में है। तो युवाओं को इसके बारे में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ समझ। जो पकड़ा गया है वो बीजेपी के लीडर है, वो आप मैं तो बार बोल ही रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं। नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी के लीडर्स शामिल हैं। तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है। तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई तो इस पर लीपापोती करके सबको छोड़ देगी, 3-4 महीने में सारे छूट जाएंगे और फिर अगले साल नीट का पेपर फिर लीक हो जाएगा, फिर से लाखों बच्चों का भविष्य फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो लोग इसके अंदर सीधे शामिल हैं। उनको अगर सज़ा दिलवानी है, अगर अपने लाखों युवाओं का भविष्य बचाना है, तो हम लोगों को मिल के सड़क पे उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जो टॉप पे लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी होगी, तभी कुछ निकलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।